हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सिद्धार्थ आज आप सभी को हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा और हिंदी साहित्य से संबंधित रचना और रचनाकार को याद रखने की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल का समय है 1000 से लेकर 1350 ईस्वी पूर्व और भक्ति काल का है 1350 से लेकर 1650 ईस्वी पूर्व तक और रीतिकाल का है 1650 से लेकर 1850 ईस्वी पूर्व तक और आधुनिक काल का है 1850 से लेकर अब तक। तो हम बात करने वाले हैं कि आदिकाल को किसने क्या क्या कहा, मतलब नामकरण दिया। तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा और आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। और आदिकाल को बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया। अब मेन होता है रचना और रचनाकार। उसके लिए मैं ट्रिक बता चुका हूँ, बताने वाला हूँ। तो वो ट्रिक यह है कि आमिर आदिकाल के कवियों का, ठीक है, आमिर चंद विद्या नाले में जा गिरे। ठीक है, तो उसको लिखते हैं। आदिकाल के कवियों का नाम आमिर चंद विद्या नाले में जा गिरे। तो ठीक है, आमिर से गेस करिए, आमिर से क्या होगा? आमिर से आमिर खुसरो होगा। आमिर से आमिर खुसरो होगा। ठीक है, इनकी रचनाएं अभी बात करते हैं। पहले कवियों का नाम लिख लेते हैं। आमिर खुसरो हो गया। ठीक है, चंद से क्या होगा? चंद बरदाई होगा। ठीक है, विद्या से क्या होगा? विद्यापति। विद्यापति को मैथिली का कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, नाले, नाले से नरपति नाला। नरपति नाला। उसके बाद जा से जगनिक। फिर गिरे, गिरे से गोरखनाथ। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक गोरखनाथ। ठीक है, तो ये हैं आदिकाल के कवि। उसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया, आमिर चंद विद्या नाले में जा गिरे, ये ट्रिक है। ठीक है, अब बात करते हैं हर कवियों की रचनाएं। तो स्टार्ट हम करते हैं आमिर खुसरो से।
आमिर खुसरो ये बलबन के समय शुरुआत किए थे। बलबन के बेटे महमूद को ये संगीत सिखाते थे। इन्होंने तबले, सितार और गज़ल का आविष्कार किया। इन्हें हम तोताए हिंद के नाम से जानते हैं और यह खड़ी बोली के पहले कवि माने गए। और यह भी कि ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि रहे। ठीक है, लिखते हैं फिर पहला क्या है। और हाँ, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, कोर्ट पोएट थे। खड़ी बोली के पहले कवि माने गए। ठीक है, बलबन के बेटे महमूद को संगीत सिखाते थे। इन्हें हम तोता हिंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तबले, गज़ल, सितार का आविष्कार किया। तबले, गज़ल, सितार का आविष्कार किया। ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। ये फैक्ट हमेशा पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं इनकी रचनाएं, आमिर खुसरो की रचनाएं। ठीक है, रचनाएं याद करने के लिए ट्रिक है। मैंने पहले ही कहा ट्रिक बेस्ड रहेंगे, ट्रिक से जल्दी याद होते हैं। ट्रिक यह है, खली की हालत नाजुक है। खली द ग्रेट खली, खली की हालत नाजुक है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। अब इससे रचनाएं कैसे निकलेंगी ये देखिए। खली, खली से क्या होगा? खली से होगा खलिक बरी। खली से होगा खलिक बरी। हालत से क्या होगा? हालात ए कन्हैया। हालात ए कन्हैया। नाजुक से क्या होगा? खली से खलिक बरी हो गया, हालत से हालात ए कन्हैया हो गया। नाजुक से क्या होगा? नजराना ए हिंद। नजराना ए हिंद। ठीक है, और एक दो आपको याद करने पड़ेंगे, वो था आशिका और एक था पहेलियाँ। ये पांचों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आमिर खुसरो की क्या क्या ट्रिक क्या है? खली की हालत नाजुक है और खली खलिक बरी, हालत हालत ए कन्हैया, नाजुक नजराना ए हिंद और दो और आशिका और पहेलियाँ। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? आमिर, आमिर हो गया। चंद, चंद से क्या होगा? चंद बरदाई। चंद से होगा चंद बरदाई।
चंद्रवरदाई काफ़ी फेमस हैं। इनको वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया। वीर गाथा काल किसने कहा, पर मैंने बताया था, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, यह वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो ही था। ठीक है, तथा हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो था। ठीक है, नोट कर लीजिए। चंद्रवरदाई वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य। ठीक है, उसके बाद आता है विद्या से होगा विद्यापति। ठीक है, विद्यापति, जैसे मैं आपको कहा कि मैथिली के कोकिल थे, मैथिली के कवि कोकिल इनको माना गया, नामकरण दिया गया था उनको। विद्यापति, पहले हम रचनाएं देख लेंगे इनकी रचनाओं को याद करेंगे। एक ट्रिक है, पदा, लता और पता। क्या है? पदा, लता और पता। पदा से क्या होगा? पदा से होगा पदावली। ठीक है, लता से क्या होगा? कीर्तिलता। और पता से क्या होगा? कीर्ति पताका। ठीक है, याद हो गया आप सबकी? ट्रिक क्या है? पदा, लता, पता। ठीक है, ये है हमारा ट्रिक। ठीक है, ट्रिक आप अगर रट जाएंगे तो सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी, कभी नहीं भूलेंगे। और यूपी लेखपाल, पुलिस, यूपीएसआई, ठीक है, इन सभी एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, इन सब में आने की चांस है। ठीक है, विद्या हो गया। अब नाले सबसे बढ़िया ट्रिक था। नाले से क्या है? नरपति नाला। नरपति नाला। ठीक है, इसमें प्रमुख एक रचना है। क्या है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो एक प्रेम कथा थी ये, बहुत प्रसिद्ध है ये। ठीक है, और जा से आप जानते हैं जगनिक। जा से क्या था? जगनिक का था क्या? जगनिक का था परमाल रासो। महोबा के दो प्रसिद्ध व्यक्ति आला और उदल का वर्णन है इसमें। ठीक है, परमाल रासो। ठीक है, इसमें क्या है? आल्हा महोबा के दो प्रसिद्ध व्यक्ति
आला और तुल का वर्णन है। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं फिर से। क्या था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल 1000 से लेकर 1350 ईस्वी पूर्व तक था। भक्तिकाल 1350 से लेकर 1650 ईस्वी पूर्व तक था। रीतिकाल 1650 से लेकर 1850 ईस्वी पूर्व तक था। और आधुनिक काल 1850 से लेकर अब तक। ठीक है, तो आदिकाल को किसने क्या क्या कहा? आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल को बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरित्याय ने कहा। ठीक है, और आदिकाल को हम 5 ग्रंथों में बांटते हैं। पहला है नाथ साहित्य जो कि गोरखनाथ के ग्रंथ। ठीक है, दूसरा है सिद्ध साहित्य जो बौद्ध ग्रंथ से आते हैं। और तीसरा है राज साहित्य जो राजस्थानी ग्रंथ होते हैं। और चौथा है जैन साहित्य जो जैन के ग्रंथ से आता है। और पांचवा है लौकिक साहित्य जो मध्यकाल से पहले से आता है। ठीक है, फिर उनके रचनाकार को हम ट्रिक से याद किए कि आदिकाल के जो कवि हैं उनको हम एक ट्रिक से याद किए। वो था कि आमिर चंद विद्या नाले में जा गिरे। आमिर से आमिर खुसरो, चंद से चंद बरदाई, विद्या से विद्यापति, जा से जगनिक, जा गिरे से गोरखनाथ। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनकी रचनाएं, आमिर खुसरो की रचनाएं थी कि खली की हालत नाजुक है, खलिक बरी, हालत कन्हैया, नजराना हिंद और आशिका और पहेलियाँ। ठीक है, फिर विद्यापति का भी था कि ये इन्हें मैथिली का कोकिल कवि माना गया। और इनका था पदा, लता और पता। पदा से पदावली, लता से कीर्ति लता और पता से कीर्ति पताका। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम भक्ति काल पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें वो भी ट्रिकी बेस्ड रहेगा। ठीक है।